हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अनअकैडमी चैनल एमपी एग्जाम इन 10 में मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, अनअकैडमी ने ये चैनल आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन के लिए बनाया हुआ है कि 10 मिनट में फटाफट आपका एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपका 10 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाए। सो क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। दोस्त, जैसे मैंने बताया, मेरा नाम अंकुर दुबे है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से मैंने बीए और एमए किया हुआ है। 2016 से मुझे कंटिन्यूअसली टीचिंग कर रहा हूं। नॉलेज में जो 5 ईयर प्लस का हो चुका है। रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में मैंने टीच किया हुआ है, जैसे मंत्र अकेडमी, अभ्यास, गुरुकुल अकेडमी। इसके साथ साथ अगर एग्जाम को लेकर मेरा एक्सपीरियंस बोलूं तो 16-17 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया हुआ था। पीएससी मेरा इंटरव्यू रहा है और अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं। और दोस्त, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं टीच कर चुका हूं। दोस्त, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप पीएससी के साथ साथ 30+ और कोर्सेज हैं, तो उनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पर टीच करते हैं, वो आपके मेंटर बनते हैं और आपको टू द पॉइंट, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा कंटेंट के साथ क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्त, उसके लिए आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्त आने वाला 2020 को फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं। 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान केवल और केवल दोस्त 7560 रुपए का है, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे। तो कोड ADYT आप यूज करिए, 10% आपको डिस्काउंट यहाँ तुरंत मिल जाएगा और 2 साल तक आप यहाँ पर 100+ एजुकेटर्स के अपलोडेड वीडियोस भी देख सकते हैं, ऑनगोइंग वीडियोस भी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज, प्री मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्त 1 साल के लिए केवल और केवल आपके लिए 6300 रुपए पे करने होंगे। दोस्त, इसके पहले की जो क्लासेस रही हैं हमने डिस्कस कर लिया है कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कांट की थ्योरी, लाप्लास की थ्योरी, मोल्टन थ्योरी है ना, जेन्स एंड जेफरीज की ऑटो शिम्ड थ्योरी, ये सारी की सारी थ्योरीज हमने कल डिस्कस कर ली थी। अब दोस्त हमें पढ़ना है पृथ्वी के बारे में, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है, तो आज के टॉपिक पे दोस्त हम कवर करने वाले हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का विकास किस तरीके से हुआ। एक एक लाइन को हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो दोस्त, पृथ्वी ज्ञात ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव। ज्ञात ग्रहों से मतलब दोस्त पृथ्वी के अलावा जो 7 और ग्रह हैं उनके में केवल पृथ्वी पर ही क्या है दोस्त, जीवन पॉसिबल है। अतः पृथ्वी को सभी ग्रहों से अद्वितीय माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि दोस्त यहाँ पर जीवन है। और जीवन किस कारण से है? क्योंकि दोस्त यहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के सहयोग से जीवन है, वो जीवन का होना पॉसिबल हो पाया है। तो किन तीनों के संयोग से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के कारण ही जीवन का होना पॉसिबल हो पाया। अब दोस्त हम बात करते हैं स्थल मंडल, जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसका विकास कैसे हुआ। तो दोस्त, जब हमने ग्रहों की थ्योरी पढ़ी थी कि जब ग्रहों का निर्माण किस तरीके से हुआ था, तो स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेज थी हर ग्रह की, वो उस समय लगभग आज से 14.3 अरब वर्ष पहले कि जो सारे के सारे ग्रह थे वो बहुत ही कठोर अवस्था में थे। कठोर मतलब कि बहुत ही तप्त और कठोर थे, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्त कि वो घूर्णन भी कर रहे थे। तो जब कोई चीज घूमती है, जैसे अगर आप खाली बाल्टी में पानी रखें और कुछ कचरा डाल दें, और फिर जब आप पानी को घुमाओगे तो जो भी भारी पदार्थ होंगे वो एक साइड सेंटर में आ जाएंगे और जो हल्के पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो सेम चीज यहां पर यही हुई कि पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में जब गुरुत्व बल के कारण पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित हो रहे थे, तो आपसी टकराहट से घर्षण और ऊर्जा हुई। तो जो बड़े बड़े पदार्थ थे दोस्त, उनके क्या हुआ कि आपसी टकराहट होने लगी। तो जिससे क्या हुआ दोस्त, जब कोई चीज टकराती है तो गर्म होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इससे क्या हुआ, जो भारी पदार्थ थे वो आपसी पदार्थ टकराहट के कारण पिघलने लगे। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी का आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तो इस कारण से जो पृथ्वी की जो आंतरिक अवस्था है वो द्रव अवस्था में रह गई, क्योंकि वहां पे भारी पदार्थ थे और एकदम से वो दोस्त क्या हुए, ठंडे नहीं हो पाए। तो इसलिए कारण से जो हमारे पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा है वह ठंडा है। फिर क्या हुआ दोस्त कि जो भारी पदार्थ की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लोहा हो गया, निकिल हो गया, है ना, ये भारी पदार्थ है, तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में रह गए। और दोस्त जो हल्के पदार्थ है, हल्के पदार्थ जैसे सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये धीरे धीरे क्या हो गया दोस्त, ऊपर आ गए। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, उसमें हम इन चीज को और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो जो सिलिका और जो एल्यूमिनियम थी वो एस्थोनोस्फीयर में, मतलब कि जो कोर, जैसे यहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इससे लगभग 200 किलोमीटर तक जाएंगे हम ना, तो हल्के पदार्थ हमें देखने मिलेंगे, जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम हो गया। फिर दोस्त धीरे धीरे क्या हुआ, जो हल्के पदार्थ ऊपर आ गए थे, तो वायुमंडल के कारण है ना हमारे, वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे। अब तो ठंडे होंगे तो वो क्या होंगे, कठोर अवस्था में हो जाएंगे। इस कारण से दोस्त हमारी भूपर्पटी का निर्माण हुआ। भूपर्पटी जिसे हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है।
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि स्टार्टिंग में क्या हुए थे, भारी पदार्थ थे, है ना, घूर्णन के कारण वो सभी एक जगह इकट्ठित हो गए और दोस्त आपस में टकराहट और घर्षण के कारण दोस्त क्या हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई और वो किस तरल अवस्था में हो गए और जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए धीरे धीरे और वातावरण के कारण धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो ठंडे होकर ठोस अवस्था में हो गए और जिनको हम कहते हैं भूपर्पटी, है ना, या लिथोस्फीयर नाम दिया है उसकी टॉप मोस्ट लेयर को। नेक्स्ट दोस्त, पृथ्वी की ऊपरी परत को स्थलमंडल की संज्ञा दी जाती है, यह क्रस्ट के ऊपर और मेंटल को मिलाकर बनती है। तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ना, उसको हम स्थलमंडल भी कहते हैं और लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ये मेंटल के ऊपर होती है। दोस्त इस प्रकार भूमंडल वाले महाद्वीपों तथा विशाल जलाकाय वाले महासागरों का विस्तार हुआ। तो इसी के दोस्त कालांतर में धीरे 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 क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे विशाल काय मतलब कि जो परत हमने जो पढ़ी ना, जो धीरे धीरे ठंडी हुई दोस्त, वो परत धीरे धीरे ठंडी होती गई और क्या बन गई, स्थलमंडल बन गई। तो इन्हीं स्थलमंडलों से दोस्त क्या होता है, बाद में एक हमारे स्थलमंडल बन जाते हैं और बाद में दूसरे क्या बन जाते हैं दोस्त, यहाँ पे महासागर बन जाते हैं। अब दोस्त यहाँ पे क्या है कि जो महासागर बने हुए हैं, तो जो महासागर स्थलमंडल है वो महासागरीय क्रस्ट से बना है। ओबियसली दोस्त इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो महासागर है वो महासागरीय परत से बना हुआ है। तो यहाँ आपको एक चीज देखने मिलेगी कि ये जो महासागरीय परत है, ये दोस्त इसकी मोटाई कम है पर घनत्व बहुत ज्यादा है। याद रखिएगा इस चीज को कि महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय स्थलमंडल महासागरीय क्रस्ट से बना हुआ है जिसकी मोटाई कम है पर घनत्व ज्यादा है। सेम चीज दोस्त यहाँ पे महाद्वीप में मिलेगी कि जो महाद्वीप है, जो आपको पता है हमारे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ये महाद्वीप है। ये महाद्वीप महाद्वीपीय परत से बने हैं पर इनकी मोटाई ज्यादा है पर घनत्व कम है। मतलब कि अगर हम महासागरीय प्लेट से इनको कंपैरिजन करें तो इनका घनत्व उनकी प्लेटों से काफी कम होगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट कहता है हमारा, ठीक है। तो आपको शायद ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट दोस्त क्या होता है कि स्थल स्वरूपों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य बलों के पारस्परिक प्रभावों के कारण हुआ। फिर दोस्त क्या हुआ कि जब ये स्थल मंडल बन गया, मतलब कि जो हमारी लिथोस्फीयर बन गई, तो धीरे धीरे क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे आंतरिक और बाह्य बल थे। मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस में जैसे हम भूकंप देखते हैं, ज्वालामुखी देखते हैं, इनको हम आंतरिक बल कहते हैं, है ना। एक्सोजेनिक फोर्स जो हम बाह्य बल कहते हैं, बाह्य बल मतलब कि जैसे जो पानी हो गया, है ना, हवा हो गई, तो ये हमारे बाह्य जनित बल होते हैं। इनके कारण क्या हुआ दोस्त, धीरे धीरे जो लिथोस्फीयर बनी थी उसमें बहुत सारी स्थल कृतियों का निर्माण हुआ, जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा दोस्त पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हम दोस्त डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई दोस्त, जो हमने डिस्कस किया अभी कि कांट और लाप्लास की थ्योरी में हमने इसको डिटेल से देख लिया था कि ग्रहों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो जिस तरह से जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई थी आज से लगभग 4.3 अरब वर्ष पहले, तो पृथ्वी इनिशियली स्टेज पे काफी गर्म थी, है ना, और क्या हो रही थी, गतिशील थी, घूम रही थी वो अपनी जगह पे। तो जब किसी चीज में गतिशील होती है तो जो उसके भारी तत्व होते हैं वो एक ही जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो पृथ्वी के जो भारी तत्व थे जैसे कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, वो पृथ्वी के केंद्र में आके क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अब उन भारी तत्व गतिशील है तो आपस में वो टकराए और क्या हुए, ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिस कारण से वो तरल अवस्था में रह गए। और जो हल्के पदार्थ सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो ऊपरी परत के ऊपर आ गए और दोस्त वातावरण के कारण धीरे धीरे उनमें ठंडा होना शुरू हो गया। और दोस्त जब वो ठंडे हो जाते हैं तो उन्हीं के द्वारा जब ठंडे होते हैं तो वो ठोस और कठोर हो जाते हैं। उन्हीं के जो ठोस और जो कठोर हुए हैं उन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं और लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके नीचे दोस्त जब हम जाएंगे, जब नीचे की परत पढ़ेंगे कि लिथोस्फीयर के नीचे और कौन कौन सी परत होती है, तो जैसे क्रस्ट हो गई, सबसे ऊपरी परत हो गई, फिर इसके बाद मेंटल आएगी और कोर आएगी। तो जो हम तरल पदार्थों की बात कर रहे हैं ना, भारी और तरल पदार्थ, वो यहाँ से लगभग आज अगर हम खुदाई करना चाहें तो यहाँ से लगभग आपको 6300 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, तब जाके वो आपको तरल पदार्थ मिलेंगे। पर ये असंभव है, आज तक कोई भी इतना गहराई पर खोद नहीं पाया है। जरूर एक प्रयोग हुआ था जिसमें लगभग 26-27 किलोमीटर गहरा खोदा गया था, पर जितने नीचे हम जाते जाते तो तापमान बढ़ता जाता है, तो वहां जाके इससे ज्यादा खोदना इम्पॉसिबल हो गया था। पर हमें जानकारी ये भूकंप के थ्रू मिलती है कि पृथ्वी की जो निचली अवस्था है वो किस तरह की है। तो जब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको तब डिटेल से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। तो दोस्त अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ टू द पॉइंट आपके लिए एमपीपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेरे साथ साथ यहाँ पर 100+ और एजुकेटर्स हैं जो आपकी तैयारी में
करवाते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे दोस्त ADYT, तो 2 साल के सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट उसकी 8,400 रुपए है, पर अगर आप मेरा कोड ADYT यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलके ये 7,560 रुपए में मिलेगा। सेम चीज दोस्त 1 साल वाले प्लान में भी होती है, जिसकी कॉस्ट 7,000 रुपए है, पर अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ADYT तो यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्त अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने जितने ज्यादा से दोस्तों से शेयर कर सकते हैं बिल्कुल करिए। मुलाकात होती है दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।